सूरज जी, मेरा मानना ये भी है कि ध्रुव राठी इस वीडियो को जरूर देखें। हाँ, मैं भी यार चाहता हूँ कि भाई देखना भाई कोई ध्रुव राठी का फैंस उन तक पहुंचाना कि यार बच्चों ये ने वीडियो उन तक पहुंचे और वो भी अपना एक नजरिया हमें हमारे बताएं साथ साझा करें। हम सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, हमने क्योंकि उनके हम बारे भी में एक देश का युवा है और युवा ही एक इस देश की सोच है। जब तक सोच आगे नहीं बढ़ेगी तो मैं समझ नहीं सकता हूँ कि देश आगे बढ़ेगा। तो ध्रुव राठी को हम नमस्ते तो करते ही है क्योंकि आप बड़े भी होंगे और सक्सेसफुल भी हैं और समझदार भी हैं। आप हमारी वीडियो को जरूर कमेंट करिएगा, हमें उम्मीद है, हम इंतजार करेंगे। बताइए। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। आज हमारे YouTube स्टूडियो सच्चा साथी सूरज आज हमारे सामने है और आज हम उनसे एक नए मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि ध्रुव राठी भारत सरकार विरोधी हैं या देश विरोधी। तो शुरू करते हैं। सूरज जी बताइए कि ध्रुव राठी भारत सरकार विरोधी हैं या देश विरोधी या दोनों ही नहीं है। आपका टॉपिक तो बड़ा तात्कालिक है और रिलेवेंट भी है आज की सोसाइटी से, क्योंकि जो आज ना फेज बदल गया है, समय बदल गया है जी। आज जो यूट्यूबर्स हैं, सूरज चौधरी हैं, ध्रुव राठी है या कोई और यूट्यूबर्स हैं, भाई वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ध्रुव राठी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, संदीप महेश्वरी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं और विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, उनके अपने स्तर पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं जी। तो इनके द्वारा कही गई प्रत्येक बात मायने रखती है, मैटर करती है और जिम्मेदारी का दावा करती है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है कि हाँ आपने जो कहा है उसका कहीं ना कहीं अर्थ जरूर है। तो ध्रुव राठी की अगर हम पर्सनली बात करें, ध्रुव राठी को मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मुझे वो व्यक्तिगत रूप से काफी अच्छे लगते हैं, उनके विचार काफी अच्छे हैं। एक उनके नए तथ्य जो होते हैं, हाँ, वो रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं। और देखो, अगर हम सरकार के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति को देखेंगे तो दुनिया के किसी भी देश में कोई भी सरकार हो, वो अपने विरोध में बोलने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी और शायद वो उसको देश विरोधी का ही नाम दे। वो नेचुरल है। आप आजादी के समय देख लो, जो आजादी के समय हमारे क्रांतिकारी थे, उनको ब्रिटिश सरकार क्या कहती थी? आतंकवादी, देश विरोधी, सरकार विरोधी। लेकिन वो थे तो आजादी के क्रांतिकारी ना, वो थे तो देश के सैनिक ना। भगत सिंह को कई बार कहा गया, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को। हम उस पर चर्चा ये करेंगे कि देश विरोधी क्या सरकार के पक्ष में है कि सरकार के पक्ष में नहीं है। हाँ, तो अगर हम इसी को लेकर अगर देखो बात करें, किसी व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है वो अपने देश की सरकार की आलोचना करे, अपोजिशन का काम करे, उसके बारे में जनता को बताए कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, जो सरकार कर रही है वो गलत है या सही है। जी। अब ध्रुव राठी क्या बोल रहे हैं उसका एनालिसिस आप कीजिए। ध्रुव राठी के चैनल पर अगर हम जाते हैं तो उनकी काफी वीडियोस बहुत अवेयर वाली है, अवेयरनेस फैलाने वाली है, लॉजिकल है, तार्किक है और फैक्ट टू फैक्ट भी है, फैक्ट टू फैक्ट भी जो पसंद भी आती है, पसंद भी आती है उनके। जब तो करोड़ों फॉलोअर्स हैं भाई, कोई वैसे थोड़े इतने फॉलोअर्स हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुव राठी के विचारों में ये झलकता है कि वो हिंदुज्म या मैं कहूं जैसे जितना कंपेयर, ये देखो व्यक्तिगत रूप से किसी पर नहीं कह सकते, तुलनात्मक रूप से बीजेपी या बीजेपी समर्थक या बीजेपी को जो फॉलो करते हैं वो लोग, उनकी तुलना में ध्रुव राठी धर्म को लेकर तटस्थ है। वो धर्म किसी की पूजा पाठ शायद नहीं करते हैं, मैंने नहीं देखा उनकी कोई पिक या फोटो, शायद वो किसी मंदिर भी नहीं जाते हैं, ऐसा कोई सोशल मीडिया पर उनका मैंने फोटो नहीं देखा। तो इसका कहीं ना कहीं है कि उनकी मानसिकता में धर्म नहीं है, उनकी मानसिकता में वो भारतीय संस्कृति नहीं है। जो एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं बीजेपी का भक्त कह देती है, एक अलग बात है। लेकिन बीजेपी का भक्त, देखो आप कह दो कोई मंदिर जा रहा है तो बीजेपी का भक्त है, आप कह दो कि कोई भजन कर रहा है, भगवा पहन के घूम रहा है, वो बीजेपी का भक्त है, ये बात गलत है। बीजेपी ने संरक्षण दिया है फिलहाल हिंदू धर्म को, बहुत अच्छे रूप से संरक्षण दिया है और शायद कहीं ना कहीं आवश्यक दिखा, एक अलग मुद्दा है, इस पर बात करेंगे। ध्रुव राठी के शब्दों में ये स्पष्ट झलकता है कि वो हिंदुज्म के बहुत बड़े समर्थक नहीं है। मैं विरोधी तो नहीं कहूंगा, वो समर्थक नहीं है। फैक्चुअल बातें कोई भी कर सकता है यार, किसी क्या जाता है, 4 डाटा कहीं से इकट्ठे किए, 4 डाटा कहीं से इकट्ठे किए, तो एक अलग मुद्दा है। वो फैक्चुअल बातें करते हैं, तथ्यात्मक बातें करते हैं, टू द पॉइंट बातें करते हैं, अलग बात है। लेकिन वो कहीं ना कहीं देश के विरोधी तो मैं कभी नहीं कहूंगा, और कोई व्यक्ति ऐसा देश का विरोधी हो भी नहीं सकता। सरकार के एंटी जरूर है। बीजेपी सरकार का विरोधी होना देश विरोधी है, ये गलत बात है, ये गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों की मानसिकता भी गलत, मानसिकता भी गलत है। और ये भी है कहीं ना कहीं कि जो बीजेपी के प्रमुख नेता है वो ऐसा नहीं सोचते। तो नेता का काम तो है अपनी रक्षा करना, अपनी वोट बनाना, अपनी सीट बनाना, तो वो कुछ टिप्पणियां तो करेंगे, लेकिन इतने समय से प्रधानमंत्री के पद पर रहना कोई आसान बात नहीं है। उनकी मानसिकता स्पष्ट है, तटस्थ है,
आप बीजेपी की नीतियों को देखो। अब बात करते हैं कि ध्रुव राठी जो बोले वो गलत क्यों है। ध्रुव राठी हर एंगल पे साबित करना चाह रहा है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मुस्लिम मुद्दे हो, चाहे मस्जिद का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, हर एंगल पे 90% एंगल्स पे ध्रुव राठी कह रहे हैं कि सरकार गलत है, सरकार की नीतियां गलत हैं, सरकार डिक्टेटरशिप की ओर जा रही है, सरकार किसी की सुन नहीं रही है, सरकार किसी की मान नहीं रही है। नहीं, गलत बात है ये बिल्कुल। अब ध्रुव राठियां गलत हो गई, क्या आप एक तरफा क्यों बोल रहे हो भाई? आप वो फैक्ट भी तो बताओ कि सरकार कि देश की जनता को आप मतलब गलत साबित कर रहे हो कि भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, ये वो ईटीसी ईटीसी। भारत कहां था, आज कहां है, ये देखो। आप आज तुलना कर रहे हो कि सरकार डिक्टेटरशिप की ओर जा रही है। शायद मेरा मानना है कि इस डिक्टेटरशिप की जरूरत है भारत के लोकतंत्र को। जरूरत है। आप टिकटॉक पर देखो, आप इंस्टाग्राम पर देखो, आप फेसबुक पर देखो, आजादी के नाम पर लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें सरकार बैन कर रही है, सरकार ने कौन साइड बैन कराई, क्या गलत किया था? कुछ चीजें डिक्टेटरशिप के लिए करनी पड़ेंगी। मनुष्य सोशल एनिमल है और मनुष्य को जब जब ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है या अभद्रता दिखाता है। ध्रुव राठी बिल्कुल सही इंसान है, कोई संदेह नहीं है मुझे। ध्रुव राठी एकदम परफेक्ट मैन है, एक सधे हुए इंसान है। एक अभी देखो, अभी उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, हम दोनों लगभग समान उम्र के होंगे, अभी वो बड़े होंगे, अनुभव होंगे, तो और सधे हुए ऐसे इंसानों की देश को जरूरत है, नो डाउट जरूरत है। लेकिन जो बीजेपी कर रही है वो भी गलत नहीं है। आप बीजेपी को ऐसे अगर लोगों के सामने प्रस्तुत करोगे तो आपके पास विकल्प क्या है? तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों पक्ष अपने हिसाब से ठीक है, और समाज में दोनों अगर नहीं होते तो एक बैलेंस बरकरार रहे। जैसे कि एक लोकसभा राज्यसभा में भी पक्ष विपक्ष का होना जरूरी है। जितना पक्ष का जरूरी है उतना ही विपक्ष का जरूरी है। मैं तो इतना खुश हूं, ध्रुव राठी जैसे 8-10 लोग आने चाहिए जी, कम से कम 8-10 लोग जो सरकार को हर तरफ से घेर ले, और जरूरी है, जकड़ ले, सरकार कुछ कर ना पाए। मतलब इतनी सरकार बंध जाए कि सरकार एक काम करने से पहले 100 बार सोचे। और जरूरी है कि एक प्रश्न वाचक हर जगह हो यार, और एक प्रश्न हर मुद्दे पे, अब मैं मोदी नियम पे खड़े हो। मैं मोदी भक्तों से एक बात कहना चाह रहा हूँ। बीजेपी भक्त, ये शब्द है मेरा नहीं, मैं एक जो शब्द यूज होता है सोशल मीडिया पर कि मोदी भक्त, बीजेपी भक्त, आपको सुधार करने की आवश्यकता है। आप कहते हो ओपोजिशन नहीं है, ओपोजिशन नहीं है, पप्पू है, ये है, वो है। अब कोई ओपोजिशन की बातें कर रहा था, आप दूसरे देश विरोधी के साथ बहा दे रहे हो गंगा में। जी, गलत है। आप एक तरफ तो अपोजिशन मांग रहे हो, एक व्यक्ति को पप्पू कह रहे हो, कितना सधा हुआ इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। मोदी जी भी स्पीच में गलत बोल जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, बोला था नहीं बोला था, गलती हुई थी ना वो। ऐसे पप्पू भैया, जिनसे पप्पू भैया कहते हैं, उनसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। पढ़ा लिखा इंसान है, सधा हुआ इंसान है राहुल गांधी, आप ऐसे उसको इतना ट्रोल नहीं कर सकते। और ये सही बात है, अगर मोदी जी का बहुमत आने वाले समय में, बीजेपी का बहुमत अगर देश में से 90% जाता है, कोई पार्टी 90% सीटों को जीत ले, 10% सीटें छोड़े, बीजेपी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं। आज वो राहुल गांधी देखो, पिछले 10 साल से मैं तो उस इंसान को सल्यूट करता हूं यार। एक नेता के नाते आप फील करके देखिए कितना टॉर्चर सहता है जब इंसान अपने बारे में ये सब चीजें सुनता हुआ, देखता हुआ। हमें कोई फेसबुक पर गाली दे देता ना, मैं अपने गांव में देखता हूँ, जैसे मैं सोशल वर्क करता हूँ थोड़ा बहुत मानू जी, तो अगर मेरे बारे में कोई कमेंट भी गलत कर देता है ना, थोड़ी सी, दिल को ठेस पहुंचती, मैं रात को सो नहीं पाता कभी कभी। तो अब तो मैं बहुत आगे निकल आया हूं, तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सोचता था कि इन लोगों के मान सम्मान को कितनी हानि पहुंचती है। तो किसी पर भी तरह का कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि भाई, शायद एक अपने आप को भी उससे नए से भी कंपेयर करना चाहिए। एंड ऑफ द सेंस, ध्रुव राठी जैसे लोगों की देश को जरूरत है और बीजेपी की भी देश को उतनी ही जरूरत है। और शायद हमें एक ध्रुव राठी नहीं, हमें देश में कई ध्रुव राठी युवाओं की जरूरत है, जो कि सरकार को हर जगह से आके और हर जगह से क्वेश्चन मार्क लगाए कि क्या ये जरूरत है, क्या ये सही हुआ, क्या ये गलत हुआ। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो, ध्रुव राठी यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, ध्रुव राठी यूट्यूब से कर रहा है, इस दृष्टिकोण ये अपनी जगह है, पर समाज को एक दृष्टिकोण देना ये सबसे बड़ी बात है। हर व्यक्ति पैसा तो कमा ही रहा है, कोशिश ही कर रहा है कहीं ना कहीं। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, पैसे के लिए जा रहे हो, वो लगे किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, कोई किसी थ्रू पैसा कमा रहा है। बात पैसे की नहीं है, बात नेम एंड फेम की नहीं है, प्रसिद्धि की नहीं है, बात है उसके शब्दों की। वो इंसान सच बोल रहा है, वो इंसान सही बोल रहा है, वो इंसान थोड़ा सा बहक जाता है, या वही उम्र का अनुभव ज्यादा नहीं है, या प्रसिद्धि इतनी मिल गई है कि बहुत जल्दी चीजों को, देखो ये तो फैक्टर काम करते ही है। लेकिन हमने ये भी बोला है कि उसकी बातें इतनी भी ठीक नहीं है, उनकी बातें इतनी ठीक नहीं है कि 100% सही तो नहीं है। 60% वो इंसान बहुत अच्छी बातें करते हैं, फैक्ट के आधार पर बातें करते हैं। मैं वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगा, इंटरव्यू इतना लंबा अभी
समय है, ध्रुव राठी जो फैक्ट दे रहे थे उन फैक्टों को भी काटा जा सकता है। जो अभी जो वीडियो चल रही है उनकी कि डिक्टेटरशिप वाली वीडियो बहुत वायरल हुई है, उनमें उन्होंने जो फैक्ट दिए थे उनको भी काटा जा सकता है। ऐसी बात उपज विपज हो सकता है, हो सकते हैं, लेकिन ना बड़ी बात नहीं है। बात सही है, ओवरऑल बात ये है सही कि समाज में कोई व्यक्ति है जो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, बात important ये सबसे बड़ी जरूरी है कि विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरत है जितना कि पक्ष पावरफुल रहे सत्ता में, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तो पक्ष को भी हम एक आंक भी नहीं सकते। इसलिए लोकसभा राज्यसभा जो हमारे रखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी, इसलिए विपक्ष का मायना भी उतना ही रखा गया है। बाकी का निर्णय ऑडियंस देंगे। कमेंट करके बताइएगा कि हमारी बात आपको कितनी जायज लगी, क्या हम सही कह रहे हैं, क्योंकि आपकी कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है, आपकी लाइक्स, आपकी शेयर हमारे सक्सेस का आधार है। हमारी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एकमात्र जरिया है आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आप देश के लिए बहुत कीमती हैं, आप समाज के लिए बहुत कीमती हैं। आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपका नजरिया बहुत जरूरी है। अपने नजरिए से सोचें, अपने तरीके से सोचें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। सूरज जी, मेरा मानना ये भी है कि ध्रुव राठी इस वीडियो को जरूर देखें। हाँ, मैं भी यार चाहता हूँ कि भाई देखना, भाई कोई ध्रुव राठी का फैंस उन तक पहुंचाना कि यार बच्चों ये वीडियो उन तक पहुंचे और वो भी अपना एक नजरिया हमें हमारे साथ साझा करें। हम सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, हमने उनके बारे में। एक देश का युवा है और युवा ही एक इस देश की सोच है। जब तक सोच आगे नहीं बढ़ेगी तो मैं समझ नहीं सकता हूँ कि देश आगे बढ़ेगा। तो ध्रुव राठी को हम नमस्ते तो करते ही है, क्योंकि आप बड़े भी होंगे और सक्सेसफुल भी हैं और समझदार भी हैं। आप हमारी वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा, हमें उम्मीद है, हम इंतजार करेंगे। बताइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके साथ एक नई चर्चा के साथ और एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।